हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है साथ निभाना साथिया। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गीतिका और अभिषेक एक ही ऑफिस में काम करते थे और अक्सर ऑफिस के कामों की वजह से उन्हें कई बार साथ साथ टूर पर भी जाना होता था। ज़्यादातर समय काम की वजह से एक दूसरे के साथ बिताने के कारण कब उनमें आपस में झुकाव हो गया उन्हें भी पता नहीं लगा। और एक दिन अभिषेक ने हिम्मत करके गीतिका से कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। और यह सुनते ही गीतिका ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब अभिषेक ने अपने घर वालों को गीतिका के बारे में बताया और खुले विचार होने के कारण अभिषेक के माता पिता मान गए और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के थोड़े दिनों बाद वे दोनों अपने दूसरे शहर जहां नौकरी करते थे वहां लौट आए और बहुत खुशी से अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। शादी के 2 महीने बाद गीतिका प्रेग्नेंट हो गई और अभिषेक ने अपनी मम्मी को बुला लिया और 2 महीने गीतिका की सास ने उसका पूरा ध्यान रखा। फिर 3 महीने के बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक रहने लगी तब उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा या तो तुम मेरे साथ अपने ससुराल चलो या फिर मुझे अब घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पापा जी की भी नौकरी है और उन्हें भी मेरे बिना वहाँ दिक्कत होती है। तब बीच में ही अभिषेक ने कहा, मम्मी आप आराम से पापा के पास जाइए, मैं यहाँ गीतिका का ध्यान रख लूँगा। वैसे भी अब ये ठीक है। अभिषेक की मम्मी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आता है और गीतिका का ये पहला करवा चौथ है। पर समस्या यह थी कि यह व्रत निर्जल होता है और गीतिका 5 महीने की गर्भवती थी और वह मान भी नहीं रही थी। अभिषेक ने उसे कई बार समझाया कि गीतिका इस बार व्रत रहने दो, पर गीतिका की जिद के आगे अभिषेक कुछ नहीं कर पा रहा था। अभिषेक परेशान था कि कहीं गीतिका को इस व्रत से कोई परेशानी ना हो जाए। अभिषेक ने फिर विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे गीतिका का व्रत भी हो जाए और उसे कोई दिक्कत भी ना हो। फिर क्या था, अभिषेक ने अपनी माँ को फ़ोन किया और करवा चौथ से संबंधित सारी बातें पूछ ली। फिर अगले दिन जब गीतिका सुबह नहा धोकर तैयार हुई तो उसने देखा अभिषेक अभी तक उठे नहीं हैं। उसने अभिषेक को उठाया तो अभिषेक ने कहा, आज मैं छुट्टी पर हूँ क्योंकि आज घर का सारा काम मैं करने वाला हूँ और तुम खाली अपना व्रत करोगी और आराम करोगी। यह सुनते ही गीतिका ने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तब अभि ने कहा, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी भी बात समझो। आज अभि ने घर का सारा काम खुद किया, पहले झाड़ू पोछा और फिर कपड़े धोए। बाद में जब गीतिका पूजा की तैयारी करने लगी तब पूजा में भी उसकी पूरी मदद की। और पूजा समाप्त होने के बाद जब वह हॉल में आकर बैठी तो अभि उसके लिए चाय बनाकर लाया और जिद करके उसने गीतिका को चाय पिला ही दी। गीतिका चाय पीने के बाद नाराज़ हुई कि चाय पीने से मेरा व्रत टूट गया है। तब अभि ने कहा, नहीं मैंने माँ से पूछ लिया था, माँ ने कहा है चाय में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने गीतिका को बेडरूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया और खुद शाम के डिनर के खाने की पूरी तैयारी कर ली। जब गीतिका थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आई तो अपने आप को रोक नहीं पाई और अभि के गले लगते हुए उसने कहा, अभि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कल कुछ कहना चाहती थी तुमसे, पर यह चिंता मुझे कल से ही सता रही थी कि इस हालत में मैं पूरा व्रत अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं। मैंने तुमसे जिद करके व्रत तो कर लिया, पर मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं मेरा व्रत टूट ना जाए, पर अभी तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। तब अभि ने गीतिका से कहा कि गीतिका हम जीवन साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं, हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम है और ये प्रेम ही तो हमें एक दूसरे के लिए जीना सिखाता है और अपने आप ही हम एक दूसरे का खुद से ज़्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं।
और कहाँ लिखा है कि सारा घर का काम सिर्फ पत्नी ही करेगी? पति नहीं कर सकते क्या? जब पत्नी बाहर कमाने ऑफिस जा सकती है तो पति भी तो इमरजेंसी में अपनी पत्नी का हाथ बटा ही सकते हैं ना। अभी की ये बातें सुनकर गीतिका भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि भगवान ने सच में उसे ऐसा जीवन साथी दिया है जो उसने अपने सपनों में कल्पना की थी और वह कल्पना उसकी सच हो गई। सच में अभी ने हर समय गीतिका का साथ दिया और फिर रात में गीतिका ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर अभी के हाथों से अपना व्रत तोड़ा और दोनों ने मिलकर खाना खाया और ऐसे अपने साथी के साथ से गीतिका ने अपना करवा चौथ का व्रत पूरा किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।